एक व्यक्ति जो 18 साल पूर्व अपना घर द्वार छोड़ करके अचानक गायब हो गया। किसी से परिवार में किसी से भी कोई संबंध नहीं रखा, कोई परिचय नहीं रखा, किसी रिश्तेदार से भी संपर्क नहीं रखा, और वो व्यक्ति आज 18 साल बाद यहाँ अपने घर वापसी हुई है। अचानक आना हुआ है, तो एक दिव्य संत बन के लौटे हैं गायत्री नंदन परमार जी। यहाँ सैफी क्षेत्र के ग्राम मैनपुर के रहने वाले हैं और 18 साल बाद अपने घर वापसी हुई है। तो हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे। 18 साल कहाँ व्यतीत किए, कैसे व्यतीत किए, मैं इनसे विस्तार में बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफी बुलेटिन चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज अचानक आप 18 साल बाद, एक बड़ा लंबा एक अंतराल रहा है। भगवान राम का भी वनवास 14 साल 14 साल हुआ था, और आपका तो 18 साल वनवास आपने झेला है। तो इतने वर्षों तक कहाँ रहे, कैसे जीवन यापन किया? सन 1987 में जब हमने पूज्य गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री तीर्थ शांत कुंज हरिद्वार के सानिध्य में वहाँ 9 दिवसीय सत्र किया, गायत्री की साधना की, और वहाँ से उनका प्यार मिला। तो उन्होंने एक सीख दी कि बेटे, लक्ष्य को पाना है तो जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, और 2 किनारे अगर पार जाना है तो एक किनारा छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से साधक के लिए एक किनारा होता है परिवार का, एक होता है परमात्मा का। तो जब हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, तो देखा यदि पार जाना है, हमारा लक्ष्य परम पिता को पाना है, तो मैंने परिवार रूपी किनारा त्याग दिया। जीवन में कई मोड़ आई, बहुत याद आई, लेकिन ज्ञान के माध्यम से मैंने सोचा कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और ज्ञान के माध्यम से दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल विराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। विचार किया, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, तो ज्ञान मार्ग में गुरु की बहुत कृपा रही। हमारे गुरुदेव ने बहुत से पुराण को शास्त्र लिखे, 3200 किताबें लिखी। उन्हीं की प्रेरणा से 4 वर्ष में हमें भी अवसर मिला। तो जैसे रामचरितमानस है, उसी प्रकार से प्रभु कृपा से श्री कृष्ण चरितमानस भगवान ने मुझे माध्यम बना करके मेरे द्वारा लिखाया गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ काफी लंबा समय व्यतीत रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला? गुरुदेव एक अलौकिक शक्ति थी। हमारे गुरुदेव ने यह कहा था कि बेटे, जीवन में जब तक समता नहीं आएगी तब तक सच्चा प्यार प्रभु से नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के लोग पूजा करते हैं तो उसमें 99% लोगों की पूजा खंडित है। खंडित कैसे है? खंडित ऐसे है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसके समूचे चोटी से लेकर के एड़ी तक उसे हमें प्यार करना चाहिए। हम उसके मुंह में रसगुल्ला खिलाएं, माला डालें, तिलक लगाएं और परिया में सोटा मारें, तो वो रसगुल्ला का कोई स्वाद नहीं है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि समता लाओ, सब में प्रभु हैं, कर कर में, जर्रे जर्रे में दूसरा और कोई नहीं है। जब दूसरा और कोई नहीं है, जिनसे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जिनसे आप बदले की भावना रख रहे हैं, जिनका आप बुरा चाहते हैं, वो भी तुम्हारे ही भगवान हैं। काफी लंबा समय बाहर रहे, आप घर से निकल गए, तो कैसा समय बीता? कहाँ कहाँ आप भ्रमण किया, कैसे सिद्धि प्राप्त किया? सबसे पहले हम हिमालय गए, मंसूरी कुछ समय रुके, देहरादून रुके, 7 वर्ष हरिद्वार रुके। और वहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में एक संत रहते थे, श्री वैष्णव स्वामी भगवान दास जी। उनके यहाँ पुस्तकों की लाइब्रेरी थी और हमें पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक था। तो वहाँ में तमाम पुराणों को, ऐसी ऐसी पुस्तकें जो बहुत पुरानी जीड़ शीड़ थी,
जिसके पन्ने को पकड़ो तो टूट जाएगा, उनको पढ़ने का मुझे मौका मिला। हम कितनी किताबें खरीद सकते थे। तो वहाँ करके हम पढ़ते गए, कुछ शंकाएं हमारे जीवन में आई कि ये कैसे सत्य है। तो शंकाओं को दूर करने के लिए मुझे हमारे गुरुदेव चले गए और मुझे पुराण वगैरह पढ़े, अध्ययन किया, उसमें कुछ शंकाएं रहीं। तो मैं चाहता था हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरी शंकाओं को दूर करे कि हमने जो पढ़ा है सत्य है। तो हम रिसर्च करना चाहते थे। तो फिर हमें गंगानगर राजस्थान से वहाँ पश्चिम में करीब 65 किलोमीटर एक संत से भेंट हुई। उनकी चर्चा हो रही थी, वो त्रिकालदर्शी थे। शायद उनकी प्रेरणा से हम गए थे। हम बठिंडा से बैठे हुए थे, 3 संतों ने उनका परिचय बताया। हम खोज रहे थे हमें कोई संत मिले। तो पता लेके वहाँ पहुँचे। 1 किलोमीटर दूर हम एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। हम विचार कर रहे थे, संत से मिलने जा रहे हो तो कैसे, किस भाव से जाना चाहिए। विद्यालय जाना है तो विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हमें सोचना है हमें छात्र बनना है तो छात्र के गुण क्या होते हैं वो हम धारण कर लें, तब हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देवालय जा रहे हैं तो देवालय प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हम साधक बन जाएं और साधक के क्या लक्षण होते हैं वो मेरे अंदर होने चाहिए, तब लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हम संत के पास जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए तो हमें कैसे मिलना चाहिए। तो हम लेट के चिंतन कर रहे थे, तब तक एक मूर्ति आती है, कहती है कि आपका नाम परमार्थी जी है। हम कि हाँ परमार्थी है, कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हमें करंट सा लगा। मैंने कहा कि हम तो यहाँ कभी आए नहीं, मेरा कोई परिचय का नहीं है, आप भूल गए, किसी और को बुलाया होगा। अरे नहीं नहीं, गुरुदेव ने आपकी शकल, कपड़े और पेड़ बताया, दूरी बताई, आप ही हैं। हम समझ गए कि संत त्रिकालदर्शी हैं। हमारे आने से पहले इनको जानकारी हो गई। तो मैंने कहा गुरुदेव से कहना दास आ रहा है आपके चरणों में, और दास आपके चरणों में आ रहा है, आप हम 3 लोग हैं, कहना मतलब हम आध घंटे में आपके पास आ जाएंगे। गए वहाँ पर। आधे घंटे के बाद उनके दर्शन हुए। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े पैसे वाले। समय बना हुआ था, 1 घंटे के लिए निकलते थे। भीड़ इकट्ठी हुई, सब माला लिए हुए थे, फूल लिए हुए थे। हमने भी एक बरगद के पेड़ से दोना तोड़ा, पत्ता उसका दोना बनाया, फूल तोड़ के इसमें रखे और देने का प्रयास किया। पर गुरुदेव के पास समय कहाँ था। संत कभी अपना यश नहीं दिखाता है, माला डलवाने का उन्हें शौक कहाँ है, उनके पास समय इतना कहाँ है। और जैसे लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सब लोगों के, सब भक्तों की मालाएं मुझे प्राप्त हुई और सब लोगों का प्रणाम मुझे प्राप्त हुआ। अब सब लोग शांति से बैठ जाइए। और बारी बारी से उनको उठा करके पूछा, उनके बारे में वो बताते गए। और बाद में जब समय पूरा हुआ तो बोले परमार्थी जी को मेरे पास छोड़ जाना। तो उनकी 35 फुट गहरी गुफा थी। तो जब वो चले गए तो लोग कहने लगे कि ये महाराज जी आपके गुरु भाई हैं, गुरु हैं। मैंने कही मेरे गुरु नहीं है, हमारे गुरु भाई भी नहीं है। कि आपके मिलने वाले हैं। मैंने कहा मेरे मिलने वाले भी नहीं है, हम पहली बार आए हैं। तो कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता है, 27 वर्ष तो मुझे हो गई है, गुरु के गुफा में अंदर जाने का किसी को आदेश नहीं है। 27 वर्ष से आप पहले सकते हैं जिनको गुरुदेव ने अंदर गुफा में किया है, बाकी लोग आश्रम में ही ठहरते हैं, गुफा में किसी को आदेश नहीं। मैं गया तो गुरुदेव ने मुझे जमीन पर प्यार से लिटाया, मेरा सिर अपनी जंघा पर रखा और सजल नेत्रों से हाथ फिराते हुए कहा बेटे हम तेरे सबसे अच्छे वाले मित्र हैं, तेरे अच्छे वाले गुरु हैं, तेरे अच्छे वाले पिता और सखा हैं, तू निडर होकर के पूछ तुझे क्या पूछना था। जब ऐसा कहा तो मेरे भी नेत्र भर आए और हम बारी बारी से पूछने लगे और गुरुदेव उत्तर देने लगे। तो हमें जो पढ़ा था वो सटीक हमें उसका जवाब मिल गया। 4 दिन हम रुके। रुकने के बाद हमारे अंदर एक मेडिसिन हम लेते थे। तो मेडिसिन हमारी कुछ ऐसी थी जैसे नींद की गोली लेते हुए इस तरह से नहीं थी, और उसके में आदी हो गया था। तो दवा मेरी खत्म हो रही थी। तो मैंने कहा गुरुदेव अब हमारी शंकाएं दूर हो गई हैं, अब हम कल वृंदावन जाना है। गुरुदेव ने कहा अरे परमार्थी तेरी दवा खत्म हो गई है और तुझे पैसे भी नहीं है और तेरी जेब में 320 रुपये हैं। और मेरी जेब उतनी ही थी। हम हंसने लगे। हमने कहा उनको पता लग गया, जबकि हम दवा लेते थे तो उनको बताते नहीं थे, दूर जाके लेते थे, वो सब जान गए थे। तो हमने उनको बारम्बार प्रणाम किया, गुरुदेव आप सब जान ही गए हो। तो उन्होंने कहा अभी तू और रुकेगा, तू बठिंडा बैठा था और मेरी प्रेरणा से आया है, अब तो जो पूछना पूछ। हम सारी शंकाएं की, फिर उन्होंने मुझे 17 दिन अपने पास रखा और बोले कि अब तू जा, तू फिट हो गया, अब तो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, अब तू समाज को पढ़ा और समाज में एकता ला बेटे।
समाज बिखर रहा है, समाज टूट रहा है, समाज बिखर रहा है। उसमें एकता ला, समता ला, प्रेम का पाठ पढ़ा, नफरत फैल रही है, भाईचारे खत्म हो रहा है, लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव आप दर्शन कब होंगे? बोले कि अब 7 दिन के बाद में चला जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरा समय पूरा हो गया है। हम प्रतीक्षा कर रहा था ऐसा कोई त्यागी पुरुष मिले जो मेरी धरोहर रख सके, सो तुझे मैं नहीं बुलाया था। स्वर्गीय बाबू दर्शन सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं और आप उनके विद्यालय के प्रिंसिपल भी रहे हैं। हाँ, और आपके बच्चे आज एमएलसी भी हैं, तो अपने कई बच्चे उच्च पदों पर हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देंगे कि हम जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें कई डीएम एसडीएम भी बने हैं। आज वर्तमान में साहू दर्शन सिंह का भतीजा एमएलसी है और एक हमारा शिष्य मनोज सैफई मेडिकल कॉलेज में है। तो हम अपने सभी शिष्यों से ही कहना चाहूँगा कि बेटे ये जीवन दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिला है। संसार में प्रेम बांटना है, जगत का सार प्रेम है और ईर्ष्या द्वेष नफरत है। बेटे तूने प्रेम धारण कर लिया, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति मानो जैसे ईख के गन्ने में रस न हो तो गन्ना सूखी लाठी के समान है। उसी प्रकार जिस जीव के अंदर प्रेम और दया नहीं है वो क्रूर है। तो बेटे 4 तारीख को वोट खुल रहे हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, 4 तारीख को वोटिंग खुल रही है। हाँ। तो राजनीतिक चर्चा में क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक चर्चा में संतों का कोई योगदान नहीं होता है, पर मैं देखता था कि हमारे महापुरुषों ने इस देश को बनाने में काफ़ी समय लगा था। अंग्रेजों से जब आज़ाद कराया तो काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी थी और महापुरुषों ने, पूर्वजों ने संविधान की रचना की थी। आज का शासक उस संविधान को लांघ गया है। हमें बोलना नहीं था, हम साधना वाले व्यक्ति हैं, कहाँ समय है। लेकिन जब जब कोई भटकता है तब कोई न कोई संत आकर के उसे सुंदर दिशा देता है। तो आज मैंने देखा कोई संत बोल नहीं रहा है, संत अधर्म के साथ हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो भविष्यवाणी झूठी कर रहे हैं उनका स्थान ऐसे है कि जैसे अधर्मी कौरवों के साथ में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे। मैंने कहा सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन 3 का होए बेगई नाश। आप राजा को सुंदर दिशा क्यों नहीं दे रहे हो? आज राजा को संत का सानिध्य नहीं मिला, इसलिए भटक गया है। बेटे जब परिवार का कोई एक सदस्य भटकता है तो वो अकेला भटकता है, और जब परिवार का कोई मेन मुखिया भटक जाए तो सारा परिवार भटक जाता है। उसी प्रकार से आज देश का राजा भटक जाए तो पूरा देश भटक जाएगा। आज हमारा देश का शासक हमारा दुर्भाग्य है। हमारे प्रथम पाठशाला हम जब बच्चे जाते थे तो सबसे पहले ज्ञान था कि झूठ बोलना पाप है। आज देशवासियों का दुर्भाग्य और देश का कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री झूठ से शुभारंभ करता है और वे हद को, जिसे कहते हैं हद पार कर गया है, अधर्म की हद पार कर गया है, संविधान को लांघ गया है। वो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे दिवस होकर बोलना पड़ रहा है, उसे बचाना है। और सबसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इस देश को बचाओ। इस देश को संभालने में बहुत कुछ समय लगा है बेटे। हम सजल नेत्रों से और दया भाव से सभी से प्रार्थना करते हैं कि बेटे जैसे लाखों कुंटल रुई के पास में एक अबोध बालक माचिस लिए खड़ा हो, अगर उसे माचिस न ली तो सारी रुई को राख कर देगा। उसी प्रकार से आज का शासक, वर्तमान का शासक भटक गया है और इसे सत्ता ले लो और नहीं ली आकर के तो सारा देश और देशवासी खून के आंसू रोएगा। मैं अब समय वो निकल चुका है, लेकिन भारत देश के समस्त प्रदेशों के समस्त जिलाधिकारियों को से सजल नेत्र दया भाव से एक अपील करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन और हृदय से स्वागत करता हूं और उनसे एक दया की भीख मांगता हूं कि बेटे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया, इतना बड़ा किया, इतना ऊंचा किया, इतना प्यार दिया, ऊंचे पद में बिठाया। मुझे दिल से आज एक बात बता दो, क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी ये भी कहा था कि बेटा धर्म का साथ देना? आज ये देश
जो बड़ी मुसीबतों से संवारा गया था, बड़ी मुसीबतों ने लोगों ने कुर्बानी दे के स्वप्न किया था, आज देश पतन के गर्त में जा रहा है। और वर्तमान में ये 4 जून ये आपके हाथ में है, धर्म और धर्म की डंडी है। आपके माता पिता ने कभी कहा था क्या बेटा धर्म पे चलना? तो मैं प्रार्थना, ये निवेदन अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये निवेदन हम देश के लिए, संविधान के लिए और जनता के लिए कर रहा हूं। और सभी जिलाधिकारियों में आपके लिए कर रहा हूं, आपके परिवार के लिए कर रहा हूं, और आपके माता पिता के सम्मान के लिए कर रहा हूं। जिन माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा के ऊंचे पद बैठाया, वो आज वो तुम्हें देख रहे हैं कि मेरा पुत्र 4 जून को अधर्म का साथ देगा या अधर्म न्याय धर्म का साथ देगा। वो देख रहे हैं कि मेरा खून 4 जून को धर्म का साथ देगा या धर्म का देगा। बेटे, मां के दूध को ले जाना नहीं। 3 जून की रात्रि को लेट करके एकांत में सभी जिलाधिकारी अपनी आत्मा से चीख करके पूछना कि कहीं हम अधर्म का साथ तो नहीं देने जा रहे हैं, कहीं हम किसी दवा या प्रलोभन में तो नहीं है, क्या हमने कहीं अपना ईमान तो नहीं बेच दिया है? यदि ऐसा है तो शास्त्र गवाह हैं, अधर्म का सर्वनाश होता है। बेटे, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। और हमारी संत की वाणी अकाट और अटल है। और एक भूल मत कर देना, ये भूल आपने की तो सारे जीवन इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैं सारे देश का हूं, किसी पार्टी का बिका हुआ पिल्ला नहीं हूं। सारा देश मेरा है, सारे देश के कण कण से मुझे प्यार है, सारे देश के चारों संप्रदायों के लोग मेरे अपने हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं, और 4 भाई हमारा देश है। ये राम की दुहाई देने वालों को पूछो, राम सत्य पे चले थे, इनका मार्ग झूठ का है। राम ने 4 भाइयों को गले लगाया था, ये हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं। राम ने नारियों को सम्मान दिया था, ये नारियों को वस्त्रहीन कर रहे हैं। राम के राज्य में कन्या को देवी का दिया गया था, आज उनके लिए उनके साथ में व्यभिचार हो रहा है। एक बार महाभारत हुआ था, तो महाभारत में एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, कर भी नहीं सके थे। आज तो भारत के कौरवों ने, आज के शासक ने दर्जनों द्रौपदियां जो भारत के गौरव थी, महिला पहलवान, उनको होटलों में ले जा करके उनके संग में दुष्कर्म किया। घोर पाप है। और युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जैसे युद्ध के नियम होते हैं, भीष्म पिता ने बनाए थे महाभारत में कि 1 से 1 रहेगा। और अन्य नियमों के साथ यह भी था कि कोई वीर हार मान के पीठ दिखाता तो बार नहीं करोगे। भीष्म पितामह के सर से अब जाने के बाद दुर्योधन ने सारे नियम तोड़ दिए, अधर्म पर उतारू हो गया। अभिमन्यु को शासक लोगों ने मारा। उसी प्रकार से बेटे आज के शासक ने सारे नियम तोड़ दिए हैं। और मैं समझता हूं कि जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वो भी अधर्मी है। आपने श्री कृष्ण चरितमानस की भी रचना की है, आपने कितना समय लगा ग्रंथ लिखने में? 4 वर्ष में हमने श्री कृष्ण चरितमानस को पूरा किया। हम एक बात और इसके साथ में कहना चाहेंगे, फिर बताएंगे। ये तो हमारी डीएमओ से बात हो गई। और हम आज भारतीय तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के लिए भी एक प्रार्थना करता हूं, एक अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि हे भारत वीरों, हे धर्म वीरों, हे देश रक्षक, आपको हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। साथ ही आप देश के रक्षक हो। आज हम संकटकालीन में देश के संविधान की रक्षा भी तुम्हारी आज सौंपता हूं। भारत वीरों, अपने ईमान को मत बेचना, अपने ईमान को मत बेचना। मैं पथिक गायत्री में परमार्थी, रचयिता श्री कृष्ण चरितमानस और महायोग रामायण, पूज्य गुरुवर तपोनिष्ठ योग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री तीर्थ, शांत कुंज हरिद्वार उत्तराखंड। और आज हम देश के लिए अपने शरीर की एक एक खून की बूंद और एक एक मांस का कतरा समर्पित करता हूं। और देशवासियों के लिए अपने शरीर के दोनों नेत्र और दोनों गुर्दे निःशुल्क शेयर से उन्हें दान करते हैं। किसी भी भारत भाई को और किसी भी संप्रदाय के दुखिया को अगर आवश्यकता पड़े, किसी का गुर्दा फेल हो जाए, किसी के नेत्र खराब हो जाए, तो
ये सेवक हाजिर होगा। हम अपने दोनों नेत्र और दोनों गुर्दे देशवासियों को अर्पित करता हूँ, निःशुल्क दान करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि प्रभु की प्रेरणा से ही 4 वर्ष में हमने कृष्णचरितमानस को लिखा। अकेले रहते थे नदी के किनारे, कहीं कहीं अकेले, कहीं कहीं चौपाइयों का नहीं मिलता था, पिंगुल नहीं मिल रहा है तो शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता था। तो 4 वर्ष में इसको मैंने पूर्ण किया और 2008 में इसका विमोचन हुआ था। 7 खंड इसके भी हैं। वो राम कथा है, जन्म से लेकर गोलोक गमन का वर्णन है। उसी प्रकार से हमने श्री कृष्णचरितमानस में भगवान कृष्ण का जन्म से लेकर गोलोक गमन तक का पूरा वर्णन दिया है। गीता को हमने ज्ञान कंड का रूप दे दिया है। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकट काव्य में लिखा है और अंतिम पुस्तक लिख दी है महायोग रामायण, जो संपूर्ण है। तब महापुरुषों ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। जब ये दो नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। किसानों को सुविधा देना दूर रहा, बेचारों की नींद छीन ली। दिन भर काम करते थे धूप में, रात में विश्राम करने का समय मिल जाता था। अब दिन भर काम करते हैं, रात्रि में गाय रखाते हैं। ये सारी शिकायतें सब देश जानता है, हम नहीं कहना चाहते हैं। बस एक ही प्रार्थना करते हैं सब अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से और सारे देशवासियों से, तुम सब मेरे हो और हमें न राज्य करना है, न कोई पद लेना है, न कोई धन लेना है। बस मेरे भारतवासी सब मिल करके रहें। जैसे राम के 4 भाई मिल कर रहे थे, इसी प्रकार से इसका शासक भारत का वही होगा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को प्यार देगा, चारों को समान समान व्यवहार करेगा और चारों को एक समान का दर्जा देगा, जो मेरे संविधान में है। आकर के हिंदू मुस्लिम करने वाला, नफरत फैलाने वाला राम राज्य नहीं हो सकता है। राम राज्य में प्रेम बांटा, राम ने प्रेम को बांटा था, ये नफरत बांट रहा है। तो ये सारी बातें हमें नहीं कहनी है, ये सारी बातें आप सब लोग देख रहे हो। प्रार्थना इसी से है। अब देश की आन मान शान आज 4 जून को अब जिलाधिकारियों के हाथ में है। इनसे हमने कह दिया है कि बेटे अगर ये भूल कर दी तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और इसकी भरपाई तुम मरते दम तक नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैफी बुलेटिन से बात करने। हाँ। इसी के साथ साथ हम सारे देशवासियों को सत सत वंदन अभिनंदन उनका स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज और धर्म की जय हो।